हेलो स्टूडेंट्स। हाय, कैसे हैं आप लोग? हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज श्रीकांत सिंह और मैं एक बायोलॉजी टीचर हूँ। वेल स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर से हमने स्टार्ट कर दिया था प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन चैप्टर को, जो क्लास 12 का यूनिट 8 जेनेटिक एंड इवोल्यूशन का पहला चैप्टर है। आज हम लोग मोनोहाइब्रिड क्रॉस को कंप्लीट करेंगे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस। क्रॉस बिटवीन क्रॉस क्रॉस बिटवीन क्रॉस बिटवीन टू डिफरेंट पेरेंट्स। क्रॉस बिटवीन two different parents, a cross be a cross between two different parents, two different a cross between two different parents that that differ that differ only one character that differ only one character that differ only one character, a cross between two different parents that differ in only one character, a cross between two different parents that differ in only one characters, while while inheritance is called the cross between two different panels that differ only one characters is called is called monohybrid cross. Is called monohybrid cross. Monohybrid cross. Well, friends, अब हम नेक्स्ट स्टेप है हमारा कैरेक्टर सिलेक्शंस. कैरेक्टर should be height, parents. स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को करेंगे स्टूडेंट्स. स्टेप में हमारा रहेगा, पहला स्टेप में ये पेरेंट्स में हम लेंगे टॉल. इसका कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होगा आपका ड्वार्फ. ड्वार्फ होमोजेगस यूनिट फैक्टर होगा कैपिटल टी. कैपिटल टी ये रहेगा हमारा स्मॉल टी. स्मॉल टी. ठीक है. इसके बाद गैमेट का फॉर्मेशन. गैमेट का फॉर्मेशंस कैपिटल टी स्मॉल टी. इसको आपस में क्रॉस करवाया है. एक्चुअली स्टूडेंट, एक मेंडल ने टॉल हाइट का एक प्लांट लिया था और एक शॉर्ट हाइट का प्लांट लिया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में. और वो ये सोचे थे कि हमें नेक्स्ट जनरेशन में इंटरमीडिएट हाइट का कोई प्लांट मिलेगा. बट उनका प्रेडिक्शंस गलत निकला. सो दैट्स वाई नेक्स्ट जनरेशन में हमें F1 जनरेशन में जो प्लांट मिलते हैं वो ना वो ऑल प्लांट्स आर टॉल. ऑल ऑल प्लांट्स आर ऑल प्लांट्स आर टॉल. यहाँ पर मेंडल शॉक हो गया कि ड्वार्फ वाला जो कैरेक्टर है वो एक्सप्रेस नहीं हुआ नेक्स्ट जनरेशन में, नहीं गया, नहीं ट्रांसफर नहीं हुआ है.
और आपका टॉल हाइट का जो है करेक्टर वो ट्रांसफर हो गया एक जनरेशन में, तभी तो एक्सप्रेस हुआ, सभी प्लांट टॉल मिले। अब मेंडल ने नेक्स्ट स्टेप किया, उन्होंने सेल्फिंग किया, सेल्फ ब्रीडिंग, सेल्फ ब्रीडिंग, यू कैन से सेल्फ पॉलिनेशन, इसे ही हम लोग सेल्फिंग बोलते हैं। कैपिटल टी स्मॉल टी को जो F1 जनरेशन में हमें मिला ना, ये हमारा F1 जनरेशन है, जिसमें हमें सारे प्लांट जो है वो टॉल मिले हैं। ठीक है, इसको आपस में हम लोग क्रॉस करवाते हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी को। हम्म क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने कैपिटल टी को कैपिटल टी के साथ, फिर कैपिटल टी को, मतलब कहने का मतलब है कि आपका वन साइडेड कैपिटल टी को सेकंड साइड के कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ क्रॉस करवाता है। कैपिटल टी, तो ये हमारा जो गैमेट मिला कैपिटल टी, ठीक है। फिर कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ करवाएं तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी को फिर हम कैपिटल टी के साथ क्रॉस करवाएं तो यहाँ भी हमें हेटेरोजाइगस कंडीशन मिला। फिर स्मॉल टी को फिर स्मॉल टी के साथ करवाएं तो हमें मिला फोर्थ स्मॉल टी से। ये रेसेसिव पैरेंटल हमें मिल गया जीनोटाइप फैक्टर जो दिख रहा है हमें, ठीक है। बट इसी को हम लोग थोड़ा नेक्स्ट पेज में हम लोग पुनेट चेकर बोर्ड के थ्रू अच्छे से उसको एक्सप्रेस करते हैं। पुनेट चेकर बोर्ड ड्रॉ किया जाए, ये रहा हमारा। ये बहुत ही अच्छा एक साइंटिस्ट है, इनका नाम भी था, उनके नाम पे ये पुनेट चेकर बोर्ड, उन्होंने बहुत ही अच्छा मेथड ये बताया था, पुनेट चेकर बोर्ड के थ्रू हम एक्सप्रेस कर सके बहुत साइड के सक्सेस के, मतलब कि गैमेट को क्रॉसिंग के दौरान। ये रहा हमारा। बीच से इसको पार्टीशन करते हैं तो हॉरिजेंटल वे में फीमेल गैमेट का हम रखेंगे अपना फैक्टर, तो यहाँ पर हम रखेंगे मेल का। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। सो कैपिटल टी पहले में आपका टॉल प्लांट, ये पेरेंटल से सिमिलर है तो यहाँ पर प्लांट टॉल ही होंगे। सेकंड में देखते हैं कि यहाँ पर फीमेल की तरफ से आया स्मॉल टी, मेल की तरफ से आया कैपिटल टी। बट ऑलवेज रिमेम्बर डोमिनेंट जो एलील जो होते हैं, जो फैक्टर होते हैं, उनको हमेशा पहले लिखते हैं, ठीक है। तो ये डोमिनेंट है, बट ये डोमिनेंट कैसे है इस चीज को भी हम लोग अभी तुरंत जानेंगे। ये यहाँ भी आपका कैपिटल टी आया और इधर से मेल की तरफ से स्मॉल टी आया, और यहाँ बोथ साइड से स्मॉल टी। सो दैट्स वाई प्लांट्स विल बी, यहाँ पर तो ये पेरेंट से है सिमिलर तो ये टॉल ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। बट यहाँ भी ये टॉल, यहाँ भी टॉल, ठीक है। और ये हुआ हमारा ड्वार्फ, ठीक है। व्हाट हैपेंड, यहाँ पर थोड़ा डोमिनेंस की कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कैपिटल टी डोमिनेंट नेचर, स्मॉल टी रेसेसिव नेचर, रेसेसिव नेचर। इट मीन डोमिनेंट नेचर मतलब ये हुआ तुम्हारा, ठीक है, कि ये अपने एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकेगा, बट वो जो वीकर जो यूनिट फैक्टर है यानी स्मॉल टी जो है उसके एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया गया। जैसे फॉर एग्जांपल एक हेल्दी पर्सन जो है, एक जिम मैन है, उसको ले
लीन एंड थिन पर्सन से अगर फाइट करवाया जाएगा तो कौन जीतेगा? जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली आप लोग कहेंगे कि जो बिल्कुल फिट और हम लोग की जिम मैन है और हम लोग की हेल्दी पर्सन है वही जीतेगा, और लीन एंड थिन वो हार जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो भारी पड़ जाएगा। ठीक है, यहीं पर वही चीज है कि यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेट नेचर का था, इसलिए उसने अपने एक्सप्रेशन को तो शो किया बट स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया है, जिसके कारण नेक्स्ट जनरेशन में मेंडल को ये पता चला सेल्फिंग के दौरान कि हमें डॉर्फ क्यों नहीं प्लांट मिला। तो यहाँ पर हेटरोजाइगस का कंडीशन दिखा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये हेटरोजाइगस कंडीशन है। सो दैट्स वाई आपका यहाँ पर जो है, अब आता है यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है, वो है फिनोटाइप। फिनो फिनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो, और एक होता है आपका जीनोटाइप रेशियो। जीनोटाइप रेशियो, फिनोटाइप रेशियो का मतलब, देखो फिनोटाइप नेचर क्या होता है। फिनोटाइप रेशियो का मतलब, नेचर का मतलब ये होता है कि जो हम लोग कहने का मतलब कि एक्सटर्नल, यानी फिनोटाइपिक नेचर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, ज्यादा सही रहेगा। फिनोटाइप, एक्सटर्नल, एक्सटर्नल एंड मॉर्फोलॉजिकल, मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस, अपीयरेंस। ठीक है, और जीनोटाइप, जीनो जेनेटिक, जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, जीनो जेनेटिक। जीनोटाइप में हम क्या बोलेंगे इसे? जीनोटाइप इस जीनोटाइप जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जेनेटिक कैसे है, मतलब ये हुआ जेनेटिक कंपोजिशन या जेनेटिक, यानी कहने का मतलब कि जैसे कि आपका ये, फॉर हम देखो सीधी सी बात है कि आपका अगर ये कैपिटल टी है तो ये है हमारा टॉल प्लांट। वाई? क्योंकि यहाँ पर जो कैपिटल टी जो है ये आपका जीनोटाइप है, यानी पर्टिकुलर जीन जो रेस्पॉन्सिबल है टॉलनेस के प्लांट के लिए, तो दैट इज कॉल्ड जीनोटाइप। ठीक है, इसलिए ये टॉल है, ये प्योर फॉर्म है क्योंकि कैपिटल टी है। और यहाँ पर वही चीज आपका कैपिटल टी स्मॉल टी हो, तो यहाँ पर आपका प्योर फॉर्म नहीं है, बट यहाँ पर कैपिटल टी जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल टी पे, क्योंकि ये रेसेसिव नेचर का था, इसके कारण इसने स्मॉल टी के एक्सप्रेशन को सप्रेस कर दिया। सो दैट्स वाई प्लांट्स हमें क्या दिखे, एक्सप्रेशन इज टॉल, सो दैट्स वाई प्लांट्स इज प्योर टॉल। तो ये फिनोटाइप, फिनोटाइप रेशियो क्या होगा कि हमें बाहर से प्लांट कैसे दिख रहा है, टॉल हाइट का है कि क्या है, शेप है ना, मॉर्फोलॉजी कैरेक्टर को स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड फिनोटाइपिक रेशियो। तो यहाँ पर हम फिनोटाइप देख रहे हैं, ये स्मॉल टी ये आपका होमोजाइगस है, ये रहा हमारा होमोजाइगस, होमोजाइगस, ये हुआ हमारा हेट्रोजाइगस, हेटेरोजाइगस, और स्मॉल टी ये हुआ हमारा रेसेसिव, रेसेसिव। तो होमोजाइगस जो है ये तो वो आपका डॉर्फ हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो होमोजाइगस जो है ये टॉल प्लांट हुआ। ठीक है, यहाँ भी टॉल हुआ। तो यहाँ पर हमें पहला नंबर है, ये टॉल है, सेकंड नंबर है ये टॉल है, तीसरा नंबर ये भी टॉल है, और फोर्थ नंबर इज शॉर्ट है, यानी ये वन फोर्थ इज डॉर्फ,
25% contributions. So we can say that 3:1 is ratio is phenotypic ratio. तो phenotypic ratio क्या हो गया हमारा? phenotype ratio हो गया हमारा 3:1। और जीनोटाइप रेशियो हो गया, क्या हुआ? जीनोटाइप रेशियो हो गया हमारा, जीनोटाइप रेशियो विल बी 1। आपका होमोलोगस है, होमोजैगस है, ठीक है, हेटरोजैगस 2 है, तो दैट्स वाई 1:2, 2:1, लास्ट इज 1, एक ही है, 24%, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने फिनोटाइपिक रेशियो और जीनोटाइपिक रेशियो को भी हमने निकाला। तो ये था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, जिसमें हम एक कैरेक्टर को जो है किस तरह से वो इनहेरिट हो रहा है, इस चीज को हमने देखा, जिसमें हमने डोमिनेंट नेचर को, रेसेसिव नेचर को समझा, फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, जीनोटाइप रेशियो क्या होता है, ठीक है। सो दैट्स वाई अब हम लोग सो दैट्स वाई इस तरह से था हमारा मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक। सो सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड we stay in touch. God bless. Thank you.